स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक ही बात है। क्या है ये, इसके बारे में आइए समझते हैं। लेकिन समझने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दूसरे, आप सभी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले की सभी वीडियोज पढ़कर समझ सकते हैं। इससे पहले हमने एग्ज़ाम क्लियर सीरीज़ में नेम रिएक्शंस आप सभी को बताई हैं, तो जो भी नेम रिएक्शन ना पढ़ पाए हों वो सभी उसमें पढ़ें, समझें और आगे और भी नेम रिएक्शन उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के इस टॉपिक को कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। दिक्जालक या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? दिक्जालक को इंग्लिश में स्पेस लैटिस और क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो इसको पहले समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल में घटक कणों, अणु, परमाणु अथवा आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस में जो घटक कण होते हैं वे बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन बिंदुओं को लैटिस पॉइंट कहते हैं या जालक बिंदु कहते हैं और इन्हें लैटिस साइट भी कह देते हैं। यानी घटक कणों की जो स्थिति होती है उसे हम लैटिस साइट कहते हैं। तो चूँकि घटक कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं इसलिए लैटिस पॉइंट भी कहते हैं और इन्हें लैटिस साइट भी कहते हैं, क्योंकि ये उनकी स्थिति होती है। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है। देखिए, इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से बना दें।
ऐसे आप सभी बना सकते हैं। इस लाइन को यहाँ से खींच दीजिए। ये सभी जालक बिंदु हैं जहाँ पे हम पॉइंट बना रहे हैं। ये सभी लैटिस पॉइंट हैं और ये पूरा सभी पॉइंटों का जो समूह है वो क्रिस्टल लैटिस है। तो इस तरह से एक क्रिस्टल लैटिस बनके तैयार हो गया। पूरा दिख नहीं रहा होगा तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, देख के समझ लीजिए। तो इस तरह से एक क्रिस्टल जालक आप सभी के समझ उपस्थित है। इसके बाद यूनिट सेल क्या है इसको समझ लीजिए। तो यूनिट सेल क्या है इसको समझ लीजिए। तो यूनिट सेल या इकाई सेल ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम त्रिआयामी समूह जिसकी यदि त्रिआयाम में पुनरावृत्ति कर दी जाए तो एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ऐसे जालक बिंदुओं के समूह को यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम त्रिआयामी समूह जिसकी यदि त्रिआयाम में पुनरावृत्ति कर दी जाए तो एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समूह को यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इकाई सेल है। ये इकाई सेल बन गई। इसमें ये लैटिस पॉइंट है, 3 आयामों में है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो ये इकाई सेल की संरचना है, इसको आप समझ सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।